ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की। राधे राधे सभी दोस्तों को। मैं आंसू उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आषाढ़ मास में पड़ने वाली अमावस्या को हलहारिणी अमावस्या कहते हैं और इस अमावस्या का यह खास महत्व है कि अमावस्या के दिन पितृ देवता की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन इस अमावस्या के दिन भगवान भोलेनाथ की भी पूजा अर्चना का विधान है। शाम के समय, गोधूली मुहूर्त के समय जो भी भक्तजन लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना करते हैं, ऐसे भक्तजनों के घर में सौभाग्य, अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और भगवान की विशेष कृपा ऐसे भक्तजनों के ऊपर बनी रहती है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को बताऊंगा कि इस साल आषाढ़ मास की अमावस्या किस दिन लग रही है, किस दिन अमावस्या का व्रत रखा जाएगा, स्नान दान किया जाएगा, क्या पूजा अर्चना की विधि होगी। सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को देने वाला हूं। दोस्तों, बात करें कि इस बार आषाढ़ मास की अमावस्या कब प्रारंभ हो रही है, तो पंचांग से देख के मैं आप सभी भक्तजनों को बताता हूं। इस बार आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि का प्रारंभ होगा 13 जुलाई को सोमवार वाले दिन शाम को 6:50 पर और इस तिथि का समापन होगा 14 जुलाई को मंगलवार वाले दिन शाम के 3:13 पर। इस बार अमावस्या का व्रत, स्नान दान की अमावस्या 14 जुलाई को मंगलवार वाले दिन पड़ेगी। और दोस्तों, मैं आप सभी भक्तजनों को बता दूं, जिस दिन अमावस्या पड़ती है उस हिसाब से हर अमावस्या का अलग महत्व होता है। हर प्रकार के उपाय किए जाते हैं जिससे भक्तजनों को मन वांछित फल मिले, उनकी जो परेशानियां हैं वो दूर हों। तो इस बार मंगलवार वाले दिन अमावस्या पड़ रही है, इसे भौमती अमावस्या कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि भौमती अमावस्या के दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से अगर कोई भी रोग दोष हो, कोई भी बाधा हो, तो भक्तजनों के जीवन से दूर होती है। सोमवार के दिन अमावस्या पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। शनिवार के दिन अमावस्या पड़ती है तो उसे शनिश्चरी अमावस्या कहते हैं। अब मैं आप सभी भक्तजनों को बताऊंगा कि अमावस्या का जो भी भक्तजन व्रत रख रहे हैं उनकी पूजा अर्चना की विधि क्या होगी। प्रातः काल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ जाएं, किसी पवित्र नदी में स्नान करें। गंगा नदी में स्नान का खास महत्व है, लेकिन अगर किसी कारणवश गंगा नदी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो भक्तजन घर के ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। अगर घर में भी गंगा जल उपलब्ध ना हो तो नहाते वक्त गंगा मैया का नाम भी अगर श्रद्धा के साथ ले लें तो तीर्थों के बराबर स्नान का फल प्राप्त होता है। भक्तजनों को तांबे के लोटे में जल लेकर नहाने के बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य देव को अर्घ दें। तत्पश्चात आप जो भी पूजा अर्चना कर रहे हैं उसको प्रारंभ करें। पितृ देवता की पूजा अर्चना, भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना, लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना, सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना, पंचोपचार पूजा अर्चना जो होती है सबसे सरल पूजा अर्चना की विधि होती है, जो कि पंच तत्व अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश से संबंधित होती है। इस पूजा अर्चना को सभी भक्तजन घर में ही रहकर कर सकते हैं। स्नान करने के बाद सभी भक्तजन पवित्र वस्त्रों को धारण करें। घर के स्थान जहाँ पे आप लोग को पूजा अर्चना करनी हो उसे साफ सुथरा कर लें और फिर तत्पश्चात अपनी पूजा अर्चना को प्रारंभ करें। लक्ष्मी नारायण की पितृ देवता की पूजा अर्चना कर रहे हैं तो भगवान को विराजित करें। कई भक्तजन गौरी शंकर की शाम के समय पूजा अर्चना करते हैं, तो शाम के समय ऐसे ही मैं आप सभी भक्तजनों को बता रहा हूँ, गौरी शंकर को विराजित करें, भगवान का स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद रोली चंदन अर्पित करें। लक्ष्मी नारायण को माता रानी के ऊपर सिंदूर अर्पित करें। पुरुष हैं तो माता रानी के चरणों में सिंदूर अर्पित करेंगे। भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं तो उन्हें सफेद चंदन अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं तो उन्हें पीले चंदन अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें। उसके बाद भगवान को, माता रानी को अधिकतर लाल रंग के पुष्प प्रिय हैं, भगवान विष्णु को पीले रंग के पुष्प प्रिय है। भगवान भोलेनाथ के ऊपर बेलपत्र, समीपत्र, बेला, इन सब के फूल चढ़ते हैं। क्या कहते हैं, नीलकमल हो गया, कई पुष्प चढ़ते हैं। श्रद्धा और भावना के साथ जो भी अर्पित करेंगे भगवान उसको स्वीकार करते हैं। फिर सुगंधित वातावरण के लिए धूपबत्ती, अगरबत्ती जलाकर हम सभी भक्तजन दिखाएंगे भगवान को। फिर उसके बाद हम लोग दीप को प्रज्वलित करेंगे, जिसके लिए हम लोग घी के दीपक का उपयोग कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हो तो तिल के तेल का
का भी प्रयोग किया जा सकता है पूजा अर्चना करने में। तो भगवान को भोग लगाएंगे, फलाहार का भोग लगाया जा सकता है, पंचामृत का भोग लगाया जा सकता है, मौसमी फल मिठाइयों का भोग लगाया जा सकता है। फिर हम लोग मंत्रों का जाप करेंगे। अगर लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना कर रहे हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप किया जा सकता है। माँ लक्ष्मी का मंत्र, माँ लक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरिप्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। भगवान विष्णु का मंत्र ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनश्रेदसं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भव्यहारं सर्वलोकैकनाथम। इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर शाम के समय भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हो तो माँ गौरा का सर्व कामना पूर्ति मंत्र सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भगवान भोलेनाथ का मंत्र ओम नमः शिवाय का भक्तजन जाप कर सकते हैं। पूजा अर्चना पूरी करने के बाद, जाप को पूरा करने के बाद अमावस्या की व्रत कथा को अवश्य पढ़ें। फिर भगवान की आरती करेंगे हम लोग। कपूर में 2 जोड़ी लौंग डालकर आरती की जा सकती है या फिर हम लोग घी के दीपक का प्रयोग कर सकते हैं आरती करने के लिए। आरती करने के बाद प्रसाद को ग्रहण करें, तत्पश्चात अपने दिन का प्रारंभ करें। शाम के समय भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हो तो भी ऐसा ही करें। अगर लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना कर रहे हो तो उसमें तुलसा दल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए भक्तजनों को, क्योंकि ऐसा तुलसा मैया को आशीर्वाद और वरदान प्राप्त है कि जो भी पूजा अर्चना करते समय तुलसा दल का प्रयोग करेगा उसकी पूजा अर्चना पूरी मानी जाती है और लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा ऐसे भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहती है। अब मैं आप सभी भक्तजनों को बताता हूँ, इस दिन भक्तजन कई प्रकार की विधि और उपायों को अपनाते हैं अमावस्या के दिन। सबसे पहले तो इस अमावस्या का महत्व ये है कि पितरों की पूजा के साथ साथ भगवान शिव जी की भी पूजा अर्चना इस दिन की जाती है। माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, पौधों का रोपण किया जाता है और इस दिन काले कुत्ते को तेल में लगी रोटी खिलाकर अगर भक्तजन ऐसा करते हैं तो ऋतु बाधाएं मुक्त होती हैं। कई प्रकार की बाधाओं से भक्तजनों को छुटकारा मिलता है। पीपल के पेड़ की पूजा करने से, जल अर्पित करने से, इस दिन सरसों के तेल का दीपक जलाने से पीपल के पेड़ के निकट भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव त्रिदेव प्रसन्न होते हैं और भक्तजनों की कृपा बनी रहती है। शनि दोष से छुटकारा मिलता है और साढ़े साती के कष्टों से छुटकारा मिलता है और कई प्रकार की जो आर्थिक समस्याएं होती हैं उससे भी भक्तजनों को छुटकारा मिलता है। तालाब या नदी में मछली को आटा खिलाना चाहिए इस दिन, इससे भी अनंत गुना कृपा भगवान की बनी रहती है। अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। हल हारिणी अमावस्या के दिन पौधों का रोपण करना चाहिए। पीपल, बट, बरगद और आंवला के पेड़ लगाना अति शुभ माना जाता है। अमावस्या के दिन नाखून, बाल को नहीं काटना चाहिए। ये सब हमारे सनातन धर्म में वर्जित है। अब मैं आप सभी भक्तजनों को बताता हूँ कि इस अमावस्या के दिन जो भी शुभ मुहूर्त पड़ रहे हैं उसकी मैं आप सभी भक्तजनों को जानकारी देता हूँ। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:19 पर, सूर्यास्त होगा शाम के 6:56 पर। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त का जो शुभ समय है वो सुबह के 3:56 से लेकर सुबह के 4:38 तक का है। प्रातः काल संध्या का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह के 4:17 से लेकर सुबह के 5:19 तक का है। अभिजीत मुहूर्त का जो शुभ समय है वो इस दिन दोपहर के 11:40 से लेकर दोपहर के 12:34 तक का है। विजय मुहूर्त का जो शुभ समय है वो दोपहर के 2:24 से लेकर दोपहर के 3:19 तक का है। गोधूली मुहूर्त इस दिन शाम को 6:55 से लेकर शाम के 7:16 तक रहेगा। शयन संध्या का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम को 6:56 से लेकर शाम के 7:59 तक रहेगा। अमृत कलम का जो शुभ समय है वो इस दिन रात्रि में 10:01 से लेकर रात्रि के 11:27 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त जो कि रात्रि में जब तब साधना के लिए अति उत्तम मुहूर्त माना जाता है वो इस दिन रात्रि में 11:47 पर प्रारंभ होगा और रात्रि के 12:29 तक रहेगा। अब मैं आप सभी भक्तजनों को बता दूं, स्नान दान का, पूजा अर्चना का जो शुभ मुहूर्त है वो ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह के 9 बजे तक का जो मुहूर्त है वो प्रातः काल की पूजा अर्चना का, स्नान दान करने का सबसे शुभ मुहूर्त है।
और शाम के समय जो पूजा अर्चना करने का शुभ मुहूर्त है वो जो गोधूली मुहूर्त है और सायं संध्या का मुहूर्त है, मतलब शाम के 6:55 से लेकर शाम के 8 बजे तक का जो मुहूर्त है वो सबसे शुभ मुहूर्त है शाम के समय पूजा अर्चना करने का। अब मैं आप सभी भक्तजनों को राहु काल का समय बता दे रहा हूँ। इस दिन राहु काल लगेगा 3:32 पर दोपहर के और समाप्त होगा दोपहर के शाम के 5:14 पर। यही सब दोस्तों शुभ मुहूर्त है राहु काल को छोड़ के, क्योंकि राहु काल के समय कोई भी मांगलिक कार्य, कोई भी पूजा अर्चना और किसी भी यात्रा की शुरुआत नहीं की जाती। अगर कोई भी कार्य पहले से शुरू हो चुका हो तो उसे पूरा कर सकते हैं, लेकिन इस समय कोई भी यात्रा, कोई भी मांगलिक कार्य, कोई भी पूजा अर्चना की शुरुआत नहीं की जाती। और ऐसी दोस्तों हमारे सनातन धर्म की मान्यता है कि अगर भक्तजनों ने भक्ति भाव के साथ प्रेम पूर्वक भगवान की पूजा अर्चना की है तो भगवान हमारी पूजा अर्चना को अवश्य स्वीकार करेंगे। उनकी कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहेगी। यही जानकारी थी दोस्तों जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी भक्तजनों को देनी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं आप सभी का हर दिन हर पल मंगलमय हो। सभी देवी देवताओं की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहे। राधे राधे सभी दोस्तों को। जय माता दी।